Hi everyone. Let's continue with the next topic that is the related to the cables. और केबल में हमने ट्विस्टेड पेयर लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. नेक्स्ट इज द कोक्सियल केबल. नेक्स्ट केबल that is coaxial cable and it is the better shielded and more bandwidth than twisted pair, right? तो इसमें क्या होगा, इस केस में it is better shielded, right? And another thing, bandwidth that will be more as compared to the twisted pair. ठीक है, तो twisted pair से कंपेयर करें तो shielding इसकी better रहती है और bandwidth भी ज्यादा रहेगी. It can carry a high frequency of signals, right? To a long distance. मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में क्या कर सकता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को क्या कर सकता है, ये कैरी कर सकता है. ठीक है, तो कोक्सियल केबल दैट कैन कैरी द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू ए लॉन्ग डिस्टेंस. कोक्सियल केबल दिखने में कुछ इस तरह की होती है कि ये जनरली हमारा जो केबल टीवी है, केबल टीवी है जिसमें डिस्क की जो वायर आती थी वो कोक्सियल टाइप की वायर होती है. ठीक है, वो वायर कैसी है, कोक्सियल टाइप की, ब्लैक ब्लैक वायर देखी होगी आप लोगों ने, तो वो कोक्सियल केबल होती है. तो इस कोक्सियल केबल में एक तो क्या होता है, फर्स्ट ये प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर होता है. ठीक है, तो जो ब्लैक ब्लैक कवर होता है ना उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर. उसके बाद एक मतलब आपको एक मेटल की एक ये मिलेगा, एक जाली जैसे होती है ना उसकी तरह लगा होता है, राइट? तो उसको बोलते हैं ब्रोइडेड आउटर कंडक्टर, राइट? वो क्या रहेगा, ब्रोइडेड आउटर कंडक्टर. उसके बाद क्या लगा होगा, उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होगा. देखिए ये कॉपर कोर है, ये कॉपर कोर है, लास्ट में जो बनेगी ना वो कॉपर वायर होगी, राइट? तांबे की एक वायर होती है और उस पे क्या होता है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है. ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है. तो इस तरह की बनावट होती है कोक्सियल केबल की. बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है, ओके. ठीक है, नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट इज द फाइबर ऑप्टिक केबल. ठीक है, नेक्स्ट वन इज फाइबर ऑप्टिक केबल. सो फाइबर ऑप्टिक केबल वी कैन से इट इज FTP. ठीक है, इट कैन कैरी द डेटा यूजिंग लाइट की हेल्प से क्या करता है, ये डेटा को कैरी करता है, राइट? एंड विच ट्रेवल इनसाइड ए थीन फाइबर ग्लास. ठीक है, तो जो लाइट है वो किस में से ट्रेवल करेगी, लाइट ट्रेवल करेगी एक थीन ग्लास होती है, ग्लास मतलब लेड कह सकते हैं, शीशा कह सकते हैं, राइट? तो ग्लास की एक वायर सी बनी होती है. ठीक है, उस वायर से क्या होता है, लाइट सिग्नल्स और लाइट वेव्स क्या होते हैं, पास होते हैं और उसके थ्रू क्या करता है, डेटा ट्रेवल करता है. ठीक है, तो ग्लास दैट विल बी एट द सेंटर and covered with the layer of dense glass is called cladding, right? तो डेंस एक लेयर बनी होती है, किसकी लेयर बनी होती है, डेंस ग्लास की एक लेयर बनी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं, राइट? एक लेयर बनी होती है जो कि डेंस ग्लास की बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज आउटर जैकेट इज मेड अप ऑफ PVC. आउटर जैकेट जो बनेगी ना इस केबल की, फाइबर ऑप्टिक केबल की जो आउटर जैकेट बनेगी वो किससे बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ PVC, और वी कैन से दैट इज मेड अप ऑफ टेफलॉन. ठीक है, टेफलॉन या फिर PVC वहां पे लगा होता है. PVC स्टैंड फॉर, इट इज पोली पोलीविनी क्लोराइड, राइट? समथिंग टेक्निकल है ये, साइंस वाले के ज्यादा यूज होता है, फिजिक्स वगैरह में आपने सुना होगा, राइट? तो आप इतना ध्यान रख लेना कि PVC या फिर टेफलॉन आउटर जैकेट लगी होती है. नेक्स्ट बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir.
क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज मेनली यूज्ड एज ए बैकबोन केबल। इसको मेनली कहाँ पे यूज करते हैं? एज ए बैकबोन केबल। जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो क्या करेंगे, अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जैसे बीएसएनएल है या फिर जियो है। इन्होंने क्या कर रखे हैं, ऑल ओवर द कंट्रीज अपने क्या कर रखे हैं, फाइबर बिछा रखे हैं, ठीक है। फाइबर केबल्स को क्या कर रखा है, वहां से इन्होंने मतलब एज ए लाइन उनको पास कर रखा है, राइट। तो अपनी सर्विसेज ये फाइबर के थ्रू क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एक कंट्री से। एक कंट्री से क्या होगा, दूसरी कंट्री में भी क्या कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स का मतलब क्या हो सकता है, कनेक्शन जा सकता है एक एक कंट्री से दूसरी, विद इन कंट्री। इसका वर्ल्ड वाइड क्या होता है, एक काइंड ऑफ जाल फैला होता है फाइबर ऑप्टिक्स का, ठीक है। जस्ट ए मिनट। ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा, यहाँ पे ये क्या होती है, इट इज लाइट वेट एंड हायर बैंडविड्थ। मतलब लाइट वेट इसका लाइट रहेगा और बैंडविड्थ क्या रहेगी, यहाँ पे हायर बैंडविड्थ रहेगी, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक के केस में वेट इसका लाइट रहेगा और बैंडविड्थ क्या रहेगी, दैट विल बी द हायर बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ यहाँ पे हायर बैंडविड्थ रहेगी। नेक्स्ट क्या होगा, दैट हायर डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट क्या रहेगा, दैट विल बी द हायर, हायर बैंडविड्थ मींस डेटा ट्रांसफर रेट भी क्या है उसका, हायर रहेगा। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर द लॉन्गर डिस्टेंस। लॉन्गर डिस्टेंस के लिए इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए इसका यूज होता है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज दैट कैन नॉट अफेक्ट द केबल। केबल को मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो नॉइज बनती है या इंटरफ्रेंस बनती है, वो क्या नहीं करती है, अफेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट क्या होगा, इट इज यूनी डायरेक्शनल, राइट। सिग्नल्स जो होंगे वो सिंगल डायरेक्शन में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो यूनी डायरेक्शनल रहेगा। एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुल डुप्लेक्स। इसको यूज करता है मतलब किया जाता है फुल डुप्लेक्स पर्पज से। मतलब डिफरेंट लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स वहां से पास हो सकते हैं, तो एज ए फुल डुप्लेक्स क्या होगा, ये काम करता है। एंड इट इज एक्सपेंसिव। नेक्स्ट थिंग, इट इज एक्सपेंसिव। तो जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है वो क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है, कॉस्ट इसकी ज्यादा होती है, ओके। और एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है फाइबर ऑप्टिक्स का। ये ग्लास होता है या फिर इसको बोल सकते हैं लेड होता है या ग्लास होता है। और ये जो बना हुआ है, इसके ऊपर जो कवर सा बना होता है, इसको बोलते हैं क्लैडिंग ऑफ लेस डेंस मटेरियल, ठीक है। ये क्या होती है, क्लैडिंग होती है, ठीक है। तो क्लैडिंग ऑफ लेस डेंस मटेरियल मतलब लेस डेंस मटेरियल से बनी हुई जो चीज होती है उसको क्लैडिंग ही बोलते हैं। ट्रम क्या आती है वहां पे, क्लैडिंग ट्रम आती है, वो यूज होती है यहाँ पे, ओके। सो दिस इज अबाउट द फाइबर ऑप्टिक्स। इज इट क्लियर टू ऑल? Clear, sir. Yes, sir. क्लियर है, Yes, sir. क्लियर, ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द वायरलेस ट्रांसमिशन। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। So wireless transmission media, in this case, electromagnetic signals, electromagnetic signals that travels through the air। एयर के थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं। जस्ट वेट करना, एक मिनट वेट करना, फिर करते हैं कंटिन्यू। यस, हाँ जी, ओके, ठीक है, ठीक है।
just wait for a minute. ओके, हेलो एवरीवन। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं थ्रू द एयर। ठीक है, एयर के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रेवल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 3 किलोहर्ट्ज टू 900 टेराहर्ट्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो बनेगा, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दैट विल बी 3 किलोहर्ट्ज टू 9 टेराहर्ट्ज। 3 किलोहर्ट्ज से लेके 900 टेराहर्ट्ज से क्या रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। और नेक्स्ट थिंग दैट ब्लूटूथ, वाईफाई और वाईमैक्स, वी कैन से दीज आर द एग्जाम्पल फॉर द वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, तो ब्लूटूथ, वाईफाई, वाईमैक्स, दीज आर द वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम रेंज। इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम की रेंज की बात करें तो यहाँ पे एक तो क्या रहेगा, रेडियो वेव्स रहेंगे, फिर माइक्रोवेव्स रहेंगे, उसके बाद इंफ्रारेड वेव्स रहेंगे, और उसके बाद विजुअल और लाइट वेव्स रहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रो रेडियो वेव्स रहेंगे इसके केस में, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स और विजुअल विजुअल और लाइट वेव्स का यूज किया जाता है। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Clear, sir. क्लियर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट, अगर रेडियो वेव्स की बात करें तो रेडियो वेव्स में क्या होगा, 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रहेगी, राइट। 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज ये वाली फ्रीक्वेंसी रहेगी। और नेक्स्ट क्या रहेगा, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के केस में 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज ये वाली फ्रीक्वेंसी रहेगी। और इंफ्रारेड वेव्स की बात करें तो यहाँ पे क्या रहेगा, 300 गीगाहर्ट्ज से लेके
400 टेराहर्ट्ज, ये वाली फ्रीक्वेंसी रहेगी, राइट। और नेक्स्ट क्या रहेगा, लाइट वेव्स। लाइट वेव्स के केस में क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी इज 400 टेराहर्ट्ज टू 900 टेराहर्ट्ज, ये इनकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान रहनी चाहिए, याद होनी चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है। ओके, सो क्लियर टू ऑल। Sir. ये वाली इनकी फ्रीक्वेंसीज रहेंगी, ठीक है। Yes, sir. फाइन। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन वेव्स रहेंगे और इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या रहेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज रहेंगी। तो रेडियो वेव्स की बात करें तो रेडियो वेव्स दैट इज ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज। रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो क्या रहेगी, 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रहेगी। ओमनी डायरेक्शनल होते हैं। ओमनी डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि सिग्नल्स सभी डायरेक्शन में जाएंगे, राइट। तो दीज वेव्स कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस, राइट। तो ये जो वेव्स होते हैं ये मतलब ऑल डायरेक्शंस में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, दैट इज 300 किलोहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। किसके लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जो सिग्नल ट्रेवल करते हैं ना, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 300 किलोहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज तक होती है, ठीक है। और इंटरफ्रेंस क्या रहेगी, दैट विल बी ससेप्टिबल इंटरफ्रेंस। एंड रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 टू 300 किलोहर्ट्ज कैन पेनिट्रेट द वॉल्स। मतलब ये हुआ कि 3 से लेके 300 किलोहर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी के वेव्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वॉल को पेनिट्रेट कर सकते हैं, इसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, पेनिट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, दीज वेव्स आर यूज्ड इन एएम एंड एफएम रेडियो, राइट। एएम और एफएम रेडियो में क्या होता है, इनका यूज होता है। और उसके अलावा टेलीविजन और कोरलेस जो फोन होते हैं वहां पे ये वाले रेडियो वेव्स का यूज होता है। एएम स्टैंड फॉर it is amplitude modulation, and FM stand for it is a frequency modulation. Okay, तो बताइए रेडियो वेव्स, इज इट क्लियर टू ऑल। So fourth point repeat करना एक बारी. इंटरफ्रेंस जो होती है ये क्या होती है, यहाँ पे ससेप्टिबल होती है। इंटरफ्रेंस समझते हैं ना, Yes, sir. इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस जो होती है दैट इज ससेप्टिबल। Okay, sir. Okay, sir. ओके, नेक्स्ट इज माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या होता है, these are the electromagnetic waves of frequency range 1 GHz to 300 GHz, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, these are the electromagnetic waves that are of frequency range from 1 GHz to 300 GHz, राइट। 1 GHz से 300 GHz से फ्रीक्वेंसी रेंज के होते हैं। और नेक्स्ट क्या होगा, दीज आर यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या रहेगा, डायरेक्शन सिंगल रहेगी। माइक्रोवेव्स के केस में डायरेक्शन क्या रहेगी, सिंगल सिंगल रहेगी। सिंगल मींस दे कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, दे कैन नॉट पेनिट्रेट द सॉलिड ऑब्जेक्ट। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, उनमें से नहीं पास हो सकते या गुजर सकते, राइट, सच एज वॉल और हिल और माउंटेन्स।
जैसे माउंटेन्स को अगर क्रॉस करना है नहीं कर सकते, वॉल को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, राइट। तो दे कैन नॉट पेनिट्रेट द सॉलिड ऑब्जेक्ट सच एज वॉल, हिल्स और माउंटेन्स, ठीक है। इनको क्या नहीं कर सकते, ये पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, they need the line of sight propagation, right? They both communicate, the both communicating antenna must be in direction of each other. जो भी communicating antennas रहेंगे ना, वो क्या होने चाहिए, मतलब लाइन ऑफ साइट होने चाहिए, लाइन ऑफ साइट उनकी प्रोपगेशन होनी चाहिए, और दे मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की डायरेक्शन में होने चाहिए। एंड इट इज यूज्ड इन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। इसका यूज कहाँ पे होता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है, राइट। दीज आर यूज्ड फॉर द पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कह सकते हैं और कह सकते हैं कि यूनिकास्ट कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है, जैसे कि रेडार होते हैं या फिर सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। रेडार या सैटेलाइट्स के केस में इसका यूज होता है। एंड दे प्रोवाइड द वेरी लार्ज इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी, मतलब लार्ज इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, ये वाले माइक्रोवेव्स क्या कर सकते हैं, मतलब कैरी कर सकते हैं, ये वाले सिग्नल्स क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं लार्ज इंफॉर्मेशन को। बताइए, माइक्रोवेव्स, इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. यस, व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर, ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंफ्रारेड वेव्स। तो हमने रेडियो वेव्स का डिस्कस किया, नेक्स्ट माइक्रोवेव्स का डिस्कस किया, और नेक्स्ट वन इज द इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स के केस में क्या होगा, these are the electromagnetic waves of frequency range 300 gigahertz, 300 gigahertz to 400 terahertz। ये फ्रीक्वेंसी आप ध्यान रखना, एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो 300 gigahertz to 400 terahertz, this is the range for the infrared waves, and these are very high frequency waves। तो ये क्या होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होते हैं, एंड दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू द सॉलिड ऑब्जेक्ट। सॉलिड ऑब्जेक्ट से ये भी पेनिट्रेट नहीं कर सकते, राइट। मतलब ये वाले भी पेनिट्रेट नहीं कर सकते, ये वाले भी पेनिट्रेट नहीं कर सकते, रेडियो वेव्स कर सकते हैं, ठीक है। सच एज वॉल हो गया, माउंटेन हो गया, हिल हो गया, इनमें से ये क्या नहीं कर सकते, पेनिट्रेट नहीं कर सकते। एंड इट इज यूज्ड फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। कहाँ पे यूज होता है, शॉर्ट डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है, राइट। एंड सच एज मोबाइल टू मोबाइल, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे कम्युनिकेशन करना है, या रिमोट कंट्रोल टू टीवी, राइट। रिमोट से टीवी पे क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। ब्लूटूथ टू ब्लूटूथ कम्युनिकेशन, मतलब ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस जैसे कि माउस, कीबोर्ड या मोबाइल हो गया, राइट। जितने भी डिवाइसेस जिनमें ब्लूटूथ होती है, तो वहां पे इसका यूज होता है, राइट। सो दिस इज अबाउट द इंफ्रारेड वेव्स। बताइए, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है, ओके। नेक्स्ट इज द वायरलेस टेक्नोलॉजीज। सो वायरलेस टेक्नोलॉजीज की बात करें तो फर्स्ट वन क्या है, ब्लूटूथ। और ब्लूटूथ के केस में क्या रहेगा, इन केस ऑफ ब्लूटूथ वी कैन कनेक्ट phone, earphone, keyboard, mouse, and other devices they are using, which are using the Bluetooth, ठीक है। जिनमें ब्लूटूथ यूज होती हैं, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, वो सारे क्या हो सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू क्या किए जा सकते हैं, कनेक्ट किए जा सकते हैं। एंड
दे आर यूज्ड फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या रहेगी? शॉर्ट डिस्टेंस रहेगी, जैसे कि 10 मीटर, राइट। 10 मीटर डिस्टेंस होगी, राइट। तो एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। दीज आर यूजिंग द लो कॉस्ट ट्रांस रिसीवर चिप, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, लो कॉस्ट ट्रांस रिसीवर चिप का यूज करते हैं, ठीक है। लो कॉस्ट ट्रांस रिसीवर चिप का क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। और दीज आर अनलाइसेंस्ड 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, राइट। सो ये क्या रहेगा, इट इज अनलाइसेंस्ड 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहेगी, और ये क्या होता है, अनलाइसेंस्ड होती है। नेक्स्ट इज स्पीड। स्पीड की बात करें तो क्या रहेगी, स्पीड इज 1 to 2 Mbps। इसकी स्पीड क्या होती है, 1 से लेके 2 Mbps तक की इसकी स्पीड रहेगी। बताइए, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. क्लियर, ओके ओके फाइन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज ब्लूटूथ कर रहे थे। ब्लूटूथ में ही नेक्स्ट क्या रहेगा, ब्लूटूथ से जो मतलब नेटवर्क बनता है, उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? Personal area network. जैसे इसमें क्या बनता है, ब्लूटूथ से जो नेटवर्क बनता है उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, राइट। पेन पेन इज नोन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क, राइट। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पिकोनेट, राइट। इसको पिकोनेट भी बोलते हैं, राइट। दैट इज ऑल्सो नोन एज पिकोनेट। ओके, नेक्स्ट थिंग, पिकोनेट दैट वर्क्स इन मास्टर स्लेव इन्वायरमेंट और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो पिकोनेट किस में काम करता है, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में काम करता है। तो मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होगा, देयर विल बी द टोटल 8 नंबर ऑफ डिवाइसेस, राइट। टोटल डिवाइसेस कितने रहेंगे, टोटल देयर विल बी द 8 नंबर ऑफ डिवाइसेस। 7 आर द एक्टिव डिवाइस एंड 1 इज द मास्टर। तो मास्टर भी क्या होता है, एक्टिव होता है। उसके अलावा 7 क्या होते हैं, एक्टिव स्लेव्स होते हैं, राइट। तो 7 क्या होते हैं, दीज आर द एक्टिव स्लेव। तो टोटल कितने होते हैं, एक पिकोनेट में 8 डिवाइसेस होते हैं, जिसमें से 7 एक्टिव रहेंगे एज ए स्लेव, और एक क्या रहेगा, मास्टर रहेगा। नेक्स्ट, इट अलाउस अप टू 255 डिवाइसेस इन द नेटवर्क। नेटवर्क में ये 255 डिवाइसेस को क्या करता है, अलाउ करता है। इट अलाउस अप टू 255 डिवाइसेस इन द नेटवर्क। आउट ऑफ दैट 8 कैन कनेक्ट एट द सेम टाइम, ठीक है। उनमें से 8 क्या कर सकते हैं, एट द सेम टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। 8 का मतलब क्या हुआ, कि उनमें से 7 स्लैब बनेंगे और एक क्या रहेगा, मास्टर रहेगा। और बाकी के जो रिमेनिंग बच गए 255 में से रिमेनिंग जो बच गए, वो क्या होते हैं, दे आर इनएक्टिव, राइट। एंड दे आर वेटिंग फॉर द मास्टर रिस्पॉन्स। तो रिमेनिंग जो बच गए ना, वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, और वो रिस्पॉन्स का वेट करते हैं, मास्टर के रिस्पॉन्स का वेट करते हैं। ओके, तो बताइए, ये वाले पॉइंट्स क्लियर है सबको? Yes, sir. सर लास्ट वाला पॉइंट बताना एक बार। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो ब्लूटूथ नेटवर्क होता है ना, उसमें 255 तक के डिवाइसेस को हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 255 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, बट 255 में से ना 8 क्या होंगे, एक्टिव डिवाइसेस रहेंगे। ये क्या रहेंगे, 8 एक्टिव डिवाइसेस। 8 एक्टिव डिवाइसेस में से 7 तो क्या होते हैं, स्लेव्स होते हैं, और एक क्या रहेगा, मास्टर रहेगा। एक मास्टर होता है, ठीक है। तो 7 स्लेव रहेंगे, 1 मास्टर रहेगा, और उसके अलावा जो रिमेनिंग बच गए, वो क्या होते हैं, दीज आर इनएक्टिव एंड दे आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द मास्टर। तो वो मास्टर के रिस्पॉन्स का वेट करते हैं, मास्टर उनको क्या करा सकते हैं, एक्टिव करा सकते हैं। ओके, सो बताइए, क्लियर है सबको?
Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? ओके, ठीक है, फाइन। Next is wireless LAN. Wireless LAN, that is the popular way to connect the internet, right? WLAN बोल सकते हैं इसको। WLAN क्या है? That is the popular way of connecting the internet. WLAN और we can say wireless LAN, इसका जो स्टैंडर्ड रहेगा वो क्या रहेगा? That is a IEEE 802.11, that is a popularly known as वाईफाई। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? वाईफाई बोला जाता है। तो ये वाईफाई के लिए क्या रहेगा? स्टैंडर्ड रहेगा, राइट? और ये स्टैंडर्ड कौन डिफाइन करता है? दिस स्टैंडर्ड इज डिफाइंड बाय द IEEE। IEEE क्या करता है? ये वाले स्टैंडर्ड डिफाइन करता है, तो इनको नंबरिंग देता है ये, जैसे कि 802.11, 802.3, 802.5, लाइक दैट, राइट? तो ये क्या करता है? इनको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, नंबरिंग प्रोवाइड करता है IEEE। नेक्स्ट, यहाँ पे फिर फर्दर क्या रहेगा? एक एक्सेस पॉइंट रहेगा, ठीक, राइट? ये एक्सेस पॉइंट क्या होगा? दैट इज कनेक्टेड थ्रू द वायर्ड नेटवर्क। तो एक्सेस पॉइंट हमारा वायर्ड नेटवर्क से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। और ये जो एक्सेस पॉइंट है, इससे क्या होंगे? लैपटॉप को कनेक्ट किया जा सकता है, राइट? डेस्कटॉप को कनेक्ट किया जा सकता है, ओके? लैपटॉप को कनेक्ट किया जा सकता है, डेस्कटॉप को कनेक्ट किया जा सकता है, स्मार्टफोन को कनेक्ट किया जा सकता है, राइट? इन सब को क्या कर सकते हैं? कनेक्ट किया जा सकता है। ओके डुगू, कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है? यस, यस। एक्सेस पॉइंट की बात करें तो एक्सेस पॉइंट क्या होता है? वो मतलब वायर्ड मीडिया से कनेक्टेड रहेगा। जैसे बात करें कि हमारे, मान लीजिए मैंने जियो फाइबर का कनेक्शन ले रखा है, राइट? तो वो राउटर कनेक्ट करके जाएंगे, वाईफाई कनेक्ट करके जाएंगे। तो उसमें क्या होगा? जो राउटर है वो वायर से कनेक्टेड होगा, और फर्दर क्या करेगा? उसको क्या बोलेंगे? वो हमारे लिए एक्सेस पॉइंट है। और जो फर्दर लैपटॉप, डेस्कटॉप सिस्टम हो गया, टैबलेट हो गए, राइट? उन सबको क्या किया जा सकता है? कनेक्ट कराया जा सकता है एक्सेस पॉइंट की हेल्प से। बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? ओके, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ WLAN। वायरलेस लैन की एडवांटेजेस क्या रहेगी? एडवांटेजेस की बात करें तो इसने क्या किया? इट रिप्लेसेस द वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द वायरलेस। तो वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसको क्या कर दिया? इसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है? तो इसने क्या कर दिया? वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट थिंग, इट प्रोवाइड द एक्सेस फॉर द मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क के लिए इसने क्या किया? एक्सेस प्रोवाइड किया। और नेक्स्ट क्या होगा? इट इज इजी टू एक्सेस द इंटरनेट एट द पब्लिक प्लेस, राइट? तो इंटरनेट एक्सेस क्या बना दिया इसने? पब्लिक प्लेस पे इजी बना दिया। मतलब पब्लिक प्लेस पे आपको क्या करना है? इंटरनेट एक्सेस करना है थ्रू द मोबाइल कह सकते हैं, लैपटॉप कह सकते हैं, टैब कह सकते हैं, राइट? तो वो क्या हो गया है? इजी हो गया है। जहाँ पे भी आपको वाईफाई, मतलब फ्री वाईफाई अगर मिल रहा है, तो पब्लिक प्लेस पे आप उसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। बताइए, ये क्लियर है? दीज आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ WLAN। Yes, sir. अच्छा, अच्छा, ठीक है, ओके, फाइन, ठीक है।
नेक्स्ट इज द जनरेशंस, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन जनरेशंस, ठीक है। तो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस की जनरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। जनरेशंस की बात करें तो 1G फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ये मोबाइल कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन की जनरेशंस हैं। और इनमें फर्स्ट जनरेशन क्या कहती है देखते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन के केस में क्या होगा, दैट इट केम इन 1982। 1982 में ये वाली फर्स्ट जनरेशन आई थी। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, दैट इट ट्रांसमिट ओनली द वॉइस कॉल्स। और इसने क्या किया था, मतलब वॉइस कॉल ये क्या कर सकता था, ट्रांसमिट कर सकता था, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के केस में वॉइस कॉल को ट्रांसमिट किया जा सकता था। नेक्स्ट है सिग्नल्स की बात करें तो कैसे सिग्नल्स थे, यहाँ पे एनालॉग टाइप के सिग्नल्स का यूज होता था, ठीक है। सो एनालॉग सिग्नल्स वर यूज्ड। तो एनालॉग टाइप के सिग्नल्स को यूज किया जाता था फर्स्ट जनरेशन में। तो वॉइस कॉल्स के लिए इसको मेजर यूज किया गया था। बताइए ये वाले पॉइंट्स क्लियर हैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्लियर है, ओके ठीक है। सर एक वाई नेक्स्ट मैक्स रह गया उसमें। ओके, कोई नहीं, कर लेंगे उसमें भी कुछ ऐसा ठीक बड़ा है नहीं, सर। कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या होगा, इट केम अराउंड द 1991, ठीक है। ये कब आया था, 1991 में आया था। एंड इट इज यूज्ड फॉर द वॉइस कॉल्स। वॉइस कॉल्स के लिए इसको यूज किया गया। एडिशनली इसने सर्विस प्रोवाइड की फिर, ठीक है। पहला तो वॉइस कॉल इसमें यूज किया गया था। और वॉइस कॉल के अलावा कुछ एडिशनल सर्विसेज इसने प्रोवाइड की। इट प्रोवाइड मतलब इसको किस लिए यूज किया गया फर्दर, एसएमएस के पर्पज से और एमएमएस के पर्पज से भी इसको यूज किया गया। मतलब मल्टीमीडिया मैसेजेस को यहाँ पे क्या कर सकते थे, सेंड कर सकते थे, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन में क्या होता था, कॉलिंग कर सकते थे। उसके अलावा एसएमएस थे, एमएमएस थे, राइट, वो सब सेकंड जनरेशन के केस में थे। और उसके बाद इसने क्या किया, इम्प्रूव किया कॉल क्वालिटी को। जो कॉल क्वालिटी थी उसको क्या कर दिया, सेकंड जनरेशन ने इम्प्रूव कर दिया, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन ने क्या किया, कॉल क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया। और नेक्स्ट क्या रहेगा, मोर पीपल दे कैन टॉक साइमल्टेनियसली। मतलब ज्यादा नंबर ऑफ पीपल्स क्या कर सकते थे, साइमल्टेनियसली टॉक कर सकते थे, मतलब कॉन्फ्रेंस की जा सकती थी, है ना, कॉन्फ्रेंस कॉल की जा सकती थी। बताइए ये क्या है, सेकंड जनरेशन की स्टोरी है। तो क्लियर है सबको? Yes, sir. जी सर। क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज द थर्ड जनरेशन, राइट, थर्ड जनरेशन दैट इज 3G। तो 3G दैट केम इन लेट 19, राइट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लेट 19 में स्टार्ट हुआ था। और कॉमर्शली इसको अराउंड 2001 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। कॉमर्शली या वी कैन से ऑफिशियली इट इज स्टार्टेड अराउंड 2001। एंड इट प्रोवाइड बोथ डिजिटल वॉइस। तो वहां पे इससे पहले क्या था, एनालॉग टाइप का था, अब डिजिटल वॉइस और डेटा सर्विसेज प्रोवाइड किए जाने लगी, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, डिजिटल वॉइस और डेटा सर्विसेज दोनों प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। और 3G दैट प्रोवाइड द इंटरनेट एक्सेस ऑल्सो। इंटरनेट एक्सेस भी वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा था वाय द सेम रेडियो टावर्स,
राइट। सेम रेडियो टायर से जिससे हम डिजिटल कॉल कर रहे थे या वॉइस आ रही थी, उसी से क्या किया जा रहा था, इंटरनेट एक्सेस भी प्रोवाइड किया जा रहा था। और नेक्स्ट थिंग, मोर साइमल्टेनियस कॉल्स इन द सेम फ्रीक्वेंसी रेंज। सेम फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या कर सकते थे, ज्यादा मोर साइमल्टेनियस कॉल्स की जा सकती थी, ज्यादा कॉल्स की जा सकती थी। बताइए, ये वाले पॉइंट्स क्लियर हैं? Yes, sir. क्लियर हैं, ओके। ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज द फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन दैट इज 4G, ठीक है। फोर्थ जनरेशन क्या है, दैट इज 4G। इट इज मच फास्टर देन द 3G। तो 4G क्या था, इट वाज मच फास्टर देन 3G, एंड इट इज द रिवोल्यूशनरी स्टेप्स टू द टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये क्या था, एक रिवोल्यूशनरी स्टेप्स था टेलीकम्युनिकेशन के केस में, और इट वाज मच फास्टर देन द 3G। it it supports the it supports the interactive multimedia, voice, video, wireless internet, broadband services। ये सब क्या कर रहा था, ये सपोर्ट कर रहा था इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, वॉइस, वीडियो, वायरलेस इंटरनेट। वीडियो का मतलब वीडियो कॉल्स कर सकते थे, है ना। और ब्रॉडबैंड सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा था। तो मतलब ज्यादा ब्रॉडबैंड सर्विसेज का जो क्रेज आया है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 4G से स्टार्ट हुआ था। और 5G में क्या हो गया, वो और ज्यादा बढ़ गया। आज से लगभग घर घर में क्या हो रखे हैं, ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, इंटरनेट सर्विसेज है, ठीक है। तो एज पर टेक्नोलॉजी 4G इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 3G। तो टेक्नोलॉजी की बात करें तो 4G क्या है, काफी डिफरेंट है किससे, 3G से काफी डिफरेंट है 4G। सो दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल। Yes, sir. ओके, बाकी लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, नाराज हो रखे हैं मेरे से। क्लियर है सर। सर नाम ले लो, क्या पता सो रहे हो। अच्छा, वंदना सोती है तो वंदना का नाम ले लेते हैं। नहीं सर, बैकग्राउंड में कई बार शोर हो रहा होता है ना, इसलिए माइक ऑन नहीं करते। ओके, मैसेज कर दिया करो जब वॉइस सर अभी किचन में रीड रोटी कर रहा बन होता रही मैं। है और साथ में आपका लेक्चर सुना जा रहा है, तो इसी वजह से। क्या चीज? मैं कह रही हूँ सर, अभी किचन में खाना बना रही हूँ और साथ में ही लेक्चर भी अटेंड कर रही हूँ, तो उसी वजह से अरे, रिप्लाई नहीं कर पा रही। इतने काम मत किया करो आप लोग साथ में। सर अगर अरे आपको खाना हाँ, खाना है तो आ जाओ। मेरा भी सर घर पे बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है ना, इस वजह से माइक ऑन नहीं करा। ओके, इट्स ओके, ठीक है, फाइन। ओके, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। सो फिफ्थ जनरेशन, इट इज करेंटली अंडर द डेवलपमेंट। तो जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे ये ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, राइट। बट जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे ये क्या है, करंटली अंडर डेवलपमेंट है। और रिसर्च की बात करें तो अब 5G के बाद 6G में मतलब रिसर्च की जा रही है, ठीक है। रिसर्च की बात करें तो 5G की मतलब बियॉन्ड क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, 6G पे अब काम किया जा रहा है। एक्चुअली मेरा रिसर्च टॉपिक भी यही है, दैट इज वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मशीन लर्निंग। तो उसमें जैसे मेरा टॉपिक्स भी है, तो उसमें बियॉन्ड 5G काम चल रहा है उसमें, ठीक है। तो रिसर्च की बात करें ना, तो वो बियॉन्ड 5G रिसर्च स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। कुछ टाइम में आपको 6G देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट डेटा ट्रांसफर, इसमें क्या रहेगा, डेटा ट्रांसफर दैट इज इन गीगाबिट पर सेकेंड। तो डेटा ट्रांसफर इसमें क्या रहेगा, दैट इज गीगाबिट पर सेकेंड एंड इट इज मच फास्टर देन द 4G। ठीक है, ये क्या है, मच फास्टर है किससे, 4G से। 4G से 5G क्या रहेगा, दैट विल बी मच फास्टर एंड इट इज द माइलस्टोन डेवलपमेंट फॉर द IoT। जैसे कि IoT या फिर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, राइट, अल्ट्रा हाई लो लेटेंसी एंड मैसिव मैसिव नेटवर्क कैपेसिटी, राइट। तो इनके लिए ये क्या रहेगा, माइलस्टोन डेवलपमेंट रहेगा। जैसे IoT को क्या कर दिया इसने, और आसान बना दिया है, राइट। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इसने और आसान बना दिया है। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन अगर होता है, मतलब एक मशीन दूसरी मशीन से क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, वो चीज़ आसान बना दी। और स्पीड को क्या कर दिया, मतलब हाई लेटेंसी मतलब कर दिया है गया है इसको। और नेक्स्ट क्या रहेगा, दैट रिलायबिलिटी इसने इंक्रीज कर दी है, राइट। इट इज मोर रिलायबल एंड मैसिव नेटवर्क कैपेसिटी, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ नोड्स को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो मैसिव नेटवर्क कैपेसिटी यहाँ पे इसकी वजह से पॉसिबल हो पा रही है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द 5th जनरेशन। बताइए सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। देव शर्मा साइलेंट है, आपकी खामोशी हम सहन नहीं कर पा रहे हैं देव, तो थोड़ा बीच में रिप्लाई करो। हम्म। ओके, ड्राइविंग, ओके ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर 5th जनरेशन, नेक्स्ट इज द प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स की बात करें तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, दीज आर द सेट ऑफ रूल्स, राइट। प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स, दीज आर द सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेटिंग पार्टीज। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेटिंग पार्टीज, सेंडर एंड रिसीवर एंड इंटरमीडिएट डिवाइसेस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दीज आर द सेट ऑफ रूल्स फॉर द कम्युनिकेटिंग पार्टीज। और कम्युनिकेटिंग पार्टीज क्या हो सकते हैं, सेंडर हो सकता है, रिसीवर हो सकता है, और इंटरमीडिएट डिवाइसेस। जो नेटवर्क के इंटरमीडिएट डिवाइसेस रहेंगे, वो सब क्या है, दीज आर द कम्युनिकेटिंग पार्टीज। सो प्रोटोकॉल्स आर मेड फॉर डिफरेंट रीजन। तो प्रोटोकॉल्स किस रीजन से बनते हैं, डिफरेंट रीजन से बनाए जाते हैं, सच एज फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल के लिए प्रोटोकॉल्स बनाएंगे, एक्सेस कंट्रोल के लिए, एड्रेसिंग के लिए अलग से क्या रहेंगे। ओके, यस डुगू, क्या समझ नहीं आया? हाँ, इंटरमीडिएट डिवाइसेस मतलब जैसे कि राउटर हो गया, स्विच हो गया, राइट। तो जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, वो वहां पे भी क्या रहेंगे, रूल एंड रेगुलेशंस रहेंगे, प्रोटोकॉल्स रहेंगे। गॉट इट? यस। तो फ्लो कंट्रोल बताइए, फ्लो कंट्रोल क्या होता है, व्हाट इज फ्लो कंट्रोल? सर डेटा का कंट्रोल मीन्स कंजेशन वगैरह नहीं हो उसमें, तो ऐसा कुछ होता है, कितने अमाउंट में डेटा जा रहा है। जिस रेट से डाटा भेज रहे हैं हमें, वो उसी रेट से रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा, ऐसा कुछ है। ओके,
ठीक है। सर तो फ्लो कंट्रोल, सिंक्रोनाइजेशन वगैरह का कंसेप्ट आता है शायद। तो फ्लो कंट्रोल क्या है, सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, राइट। सेंडर और रिसीवर की स्पीड में क्या नहीं होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो ये सेंडर है, ये सेंड करेगा, रिसीवर है वो रिसीव करेगा, इन दोनों में क्या नहीं होना चाहिए, स्पीड मिसमैच नहीं होना चाहिए। स्पीड मिसमैच होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो पैकेट सेंड करेगा और इसके पास मान लीजिए बफर नहीं है, तो पैकेट्स में जो बिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कुछ बिट्स वहां पे लॉस्ट हो सकती है, और इट में भी पैकेट भी लॉस्ट हो सकता है, राइट। तो वहां पे हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर द फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स क्या क्या रहेंगे, मेजर फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स आर स्टॉप एंड वेट, ये एडवांस लेवल में हमने किया हुआ है, ठीक है। स्टॉप एंड वेट रहेगा, उसके अलावा गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट, ऐसा। ये क्या होते हैं, दीज आर द मेजर प्रोटोकॉल फॉर द फ्लो कंट्रोल एट डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर पे फ्लो कंट्रोल के लिए ये वाले मेजर प्रोटोकॉल्स रहेंगे। और फ्लो कंट्रोल दैट इज आल्सो डन एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी किया जाता है और डेटा लिंक लेयर पे भी फ्लो कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट इज द एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, बताइए, एक्सेस कंट्रोल क्या रहेगा। अकेला कंट्रोल नहीं, एक्सेस, एक्सेस कंट्रोल की बात हो रही है। सर इसमें कंजेशन वगैरह का कंसेप्ट नहीं आता क्या, कि कितने अमाउंट में डेटा और सब। आप लोगों ने पढ़ा नहीं था क्या नेटवर्क, मैंने जब एडवांस लेवल पे कराया था तो ये सारी बातें बता रखी है ना। सबको बहुत टाइम से नहीं रिवाइज हुआ ना। तो पीछे वाला भी तो करो, इसका मतलब तो साफ हो जाएगा, टीओसी आपकी साफ होगी फिर तो, अगर नहीं किया होगा तो। ऐसे ही सीडी है और सब्जेक्ट है, वो रिवीजन तो करना चाहिए ना, रिवीजन करना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखिए, एक्सेस कंट्रोल में क्या होगा, एक ब्रॉडकास्ट लिंक है और ये वाले क्या है, नोड कनेक्टेड है। तो इसमें मान लीजिए ये वाला पर्सन क्या करना चाहता है, इस वाले पर्सन को ट्रांसमिट करना चाहता है, और ये वाला पर्सन इस पर्सन को कुछ ट्रांसमिट करना चाहता है। दोनों क्या करें, सेम टाइम पे अगर ट्रांसमिट करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, राइट। तो इससे बचने के लिए क्या बनाया गया, कुछ एक्सेस कंट्रोल बनाया गया, कि कौन से पर्सन के पास या कौन से नोड के पास एक्सेस रहेगा लिंक पे डेटा सेंड करने का, राइट। तो वहां पे क्या आता है, एक्सेस कंट्रोल का रोल आएगा। तो एक्सेस कंट्रोल में क्या क्या आता है, जैसे कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो गया, राइट, पोलिंग, सीएसएमए सीडी, अलोहा, राइट, ये सारे क्या हैं, दीज आर द एक्सेस कंट्रोल मेथड्स वी कैन से। एड्रेसिंग का आपको पता है कि कौन पर्सन किसको क्या कर सकता है, डेटा सेंड कर सकता है, एड्रेस किस टाइप का रहेगा, मल्टीकास्ट रहेगा, यूनिकास्ट रहेगा, राइट, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट टाइप का एड्रेस रहेगा या फिर किस टाइप का एड्रेस रहेगा, तो वो एड्रेसिंग के रूल रहेंगे वहां पे, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स क्या कहता है, प्रोटोकॉल्स दैट आर मेड फॉर द डिफरेंट रीजन सच एज फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल एंड एड्रेसिंग। मतलब कम्युनिकेशन में जो कुछ भी हो रहा है ना, ऑलमोस्ट सब चीजों पे क्या होते हैं, रूल रेगुलेशंस होते हैं, सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, ठीक है, वहां पे सेट ऑफ रूल्स फॉलो किया जाता है। डन, यस सर। क्लियर है सबको। यस सर।
Next, protocol that also define how computer identify वन अनदर, राइट। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, उसके लिए क्या बनेंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, राइट। इन विच फॉर्म डेटा शुड बी ट्रांसमिट, किस फॉर्म में डेटा को क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, उसके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स बनेंगे। आइडेंटिफाइंग द डेटा रिसीवर, डेटा रिसीव करने वाला कौन है, उसके लिए अलग से क्या रहेंगे, प्रोटोकॉल्स रहेंगे। हाउ टू रीअरेंज द पैकेट्स, पैकेट्स को रीअरेंज कैसे करेंगे, उसके लिए भी प्रोटोकॉल में मीन्स टेलीकम्युनिकेशन में या फिर ट्रांसमिशन में जितने भी मतलब ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जब भी करेंगे तो ऑलमोस्ट सब चीजों में हमारा क्या रहेगा, प्रोटोकॉल्स का रोल रहेगा। सबके लिए रूल एंड रेगुलेशन बने होंगे, प्रोटोकॉल्स बने होंगे। सो दिस इज अबाउट द प्रोटोकॉल्स। और प्रोटोकॉल्स, अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एचटीटीपी का हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिटेल मैनर में। एचटीटीपी कैसे काम करता है वो सब हम ऑलरेडी इस 2-3 लेक्चर पहले या फर्स्ट यूनिट जब कर रहे थे तब हमने किया था एचटीटीपी के बारे में डिस्कस। कुछ और थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं वो मैंने ऐड किए हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एचटीटीपी में क्या होगा, एचटीटीपी दैट इज द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और दैट इज द प्राइमरी प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको प्राइमरी प्रोटोकॉल बोलते हैं, इसलिए टू एक्सेस द डब्ल्यू 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 एक्सेस करने का मतलब क्या हुआ कि वेब पेज को अपने को क्या करना है, एक्सेस करना है। टू एक्सेस द वेब पेज, इट इज द प्राइमरी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एचटीटीपी क्या है, एक प्राइमरी प्रोटोकॉल होता है वेब पेज को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट, टीम बर्नर्स ली दैट लीड द डेवलपमेंट ऑफ एचटीटीपी। तो किसने लीड किया था इसको, टीम बर्नर्स ली ने इसको लीड किया था डेवलपमेंट के लिए एट CERN, सरन, राइट। इस वाली लैब में क्या किया गया था, इसको डेवलपमेंट के लिए लीड किया गया था। और नेक्स्ट डेट क्या रहेगी, दैट इज 1989 विद इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, विद इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, दैट इज IETF, एंड वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, दैट इज W3C। W3C का मतलब क्या हो गया, 3 times W, दैट इज WWWC। okay, so this is the further theoretical story regarding the HTTP। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रख लेना। क्लियर है सबको? सर ये W3C का सेम मीनिंग है एज WWW वाला? हाँ, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, ये इसका एब्रीविएशन क्या रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ओके सर। ओके, next, HTTP is a request and a reply protocol. This is the important point, that HTTP क्या है, it is a request and a reply protocol। request reply protocol है, वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी, सर्वर उसके लिए क्या करेगा, वेब पेज रिप्लाई में सेंड करेगा, राइट। तो वहां से एक्सेस किया जा सकता है वेब पेज, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। इसको क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। Okay, I think these points are clear to all. Now let's see the next one. सर HTTP के दो मेथड और होते हैं, गेट और पोस्ट करके, एक बार वो क्लियर करवा दो, वो समझ नहीं आते कभी। HTTP के मेथड ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, आई थिंक। जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ना, मैंने डिटेल मैनर में HTTP करा रखा है,
वहां पे मैंने HTTP के 6-7 मेथड्स थे वो सारे करवा रखे हैं। ठीक है, आप एक बार वो वीडियो देखना HTTP की, मैंने वहां पे करा रखे हैं, सभी मेथड्स के बारे में करा रखा है। यस और नॉट? ओके सर। यस। कुछ डाउट लगे सर तो आपने ये HTTP के मेथड जो आप कह रहे हो, ये जो आपने एडवांस लेवल में कराया था उसमें कराए थे या अभी कराए हैं? आई थिंक अभी भी कराए थे मैंने। HTTP इससे पहले कराया है, फर्स्ट यूनिट जब कर रहे थे तो HTTP मैंने डिटेल में कराया है वहां पे, तो उस टाइम पे मैंने मेथड बताए हैं। सर पता नहीं, मैंने मिस कर दिया क्या? सर ओके, मुझे भी याद डोंट नहीं है, वरी, अगर मेरी क्लास मेरी टाइम एंड से में। मिस हुआ हमें होगा तो तो नहीं मैं कराया दोबारा करा दूंगा। मे भी सर आपने ऑफलाइन में कराए हो, आपको इस वजह से ऐसा लग रहा हो। मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने कराए थे। हमें इट्स नहीं ओके, कराए सर। कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा उसको, फिर से करा दूंगा डिटेल में HTTP। ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन इज द FTP, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, file transfer protocol that is used for transferring the file from one machine to another machine। एक मशीन से दूसरे मशीन में क्या करना है, फाइल को ट्रांसफर करना है, काइंड ऑफ ये समझ सकते हैं कि हमें अपलोड करना है और डाउनलोड करना है फाइल को। ठीक है, वहां पे क्या होता है, FTP प्रोटोकॉल का यूज होता है। ठीक है, सो इन दैट केस वी यूज द FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP is also called client server model। FTP को और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसको क्लाइंट सर्वर मॉडल भी बोलते हैं। एंड टेक्सिया एंड फाइलजीला, दीज आर द फाइल सर्वर। तो ये दोनों क्या है, फाइल सर्वर के नेम है, राइट? वन इज द टेक्सिया, अनदर वन इज द फाइलजीला। तो दीज आर द फाइल सर्वर नेम। तो ये वाले पॉइंट्स क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इज द FTP। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये ऑलरेडी हमें पता है। अब ये देखिए, ये एक फाइल क्लाइंट दे रखा है, राइट? दिस इज व्हाट फाइल क्लाइंट एंड दिस इज द फाइल सर्वर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कनेक्शन होते हैं। एक क्या रहेगा, वन इज द कंट्रोल कनेक्शन एंड अनदर वन इज द डेटा कनेक्शन। एक कंट्रोल कनेक्शन होता है और दूसरा क्या होता है, डेटा कनेक्शन। कंट्रोल कनेक्शन से क्या जाता है, कंट्रोल पैकेट्स जाते हैं, जैसे कि कमांड। ठीक है, तो कंट्रोल पैकेट्स कंट्रोल कनेक्शन से जाते हैं, और डेटा पैकेट्स कहाँ से जाते हैं, डेटा कनेक्शन से जाते हैं। ठीक है, डेटा पैकेट डेटा कनेक्शन से जाते हैं। एंड दिस प्रोटोकॉल इज ऑल्सो नोन एज आउट ऑफ बैंड प्रोटोकॉल। इसको आउट ऑफ बैंड प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। आउट ऑफ बैंड प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, दैट देयर इज अ डिफरेंट कनेक्शन फॉर द डेटा एंड कमांड। डेटा एंड कमांड के लिए जहां पे भी डिफरेंट कनेक्शन बनेगा उसको बोला जाएगा आउट ऑफ बैंड प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे डेटा अलग से कनेक्शन बनेगा और कंट्रोल का अलग से कनेक्शन बनेगा। मतलब क्या हुआ कि ये क्या होता है, आउट ऑफ बैंड प्रोटोकॉल होता है। दिस प्रोटोकॉल इज आउट ऑफ बैंड। बताइए, ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. क्लियर है, ओके, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर द रिलायबिलिटी वी यूज द TCP एज ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, देखिए बाय डिफॉल्ट FTP क्या नहीं होता, रिलायबल नहीं होता है। ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या नहीं होता है, FTP रिलायबल नहीं होता है। अगर रिलायबिलिटी चाहिए तो ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP का यूज करेगा। ठीक है, फॉर द रिलायबिलिटी इट विल यूज TCP एज ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, अदरवाइज इट विल यूज UDP। ठीक है, नेक्स्ट डेटा कनेक्शन। डेटा कनेक्शन इज नॉन परसिस्टेंट।
डेटा कनेक्शन जो होता है ना, ये क्या होता है, नॉन परसिस्टेंट होता है। दिस कनेक्शन इज नॉन परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कि जितने भी डेटा यूनिट्स जाएंगे वो वो क्या करेंगे, हर एक के लिए अलग से कनेक्शन बनेगा, ठीक है। नॉन परसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि वो कनेक्शन परसिस्ट नहीं करेगा, बार बार चेंज होता रहेगा, मतलब हर एक डेटा यूनिट के लिए क्या होगा, नया कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। बट कंट्रोल कनेक्शन क्या होता है, कंट्रोल कनेक्शन दैट इज परसिस्टेंट। कंट्रोल कनेक्शन परसिस्टेंट होता है। परसिस्टेंट का मतलब क्या होगा कि एक बार कंट्रोल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, उसके बाद जितने भी कंट्रोल कंट्रोल पैकेट्स जाएंगे वो सब सेम कनेक्शन के थ्रू जाएंगे, ठीक है, सेम कनेक्शन के थ्रू जाएंगे। तो कंट्रोल कनेक्शन क्या रहता है, यहाँ पे परसिस्टेंट रहता है, और डेटा कनेक्शन क्या रहता है, नॉन परसिस्टेंट रहता है। बताइए, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। सर रिपीट करना लास्ट के 2 पॉइंट। देखिए, लास्ट पॉइंट मैंने ये बताया कि डेटा कनेक्शन ये जो होता है ये नॉन परसिस्टेंट होता है। नॉन परसिस्टेंट का मीनिंग समझिए। नॉन परसिस्टेंट मतलब परसिस्ट नहीं करेगा। परसिस्ट ना करने का मतलब होता है कि बार बार क्या होगा, वहां पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, मतलब हर एक डेटा यूनिट के लिए क्या करेंगे, हम नया कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो मतलब डेटा कनेक्शन क्या रहता है, नॉन परसिस्टेंट रहता है यहाँ पे। और दूसरा क्या है, कंट्रोल कनेक्शन, ये वाला जो कनेक्शन होता है ये परसिस्टेंट होता है। दिस कनेक्शन इज परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब एक बार कंट्रोल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो जितने भी पैकेट्स ट्रेवल करेंगे इस सेम कनेक्शन से ट्रेवल करते रहेंगे, बार बार क्या नहीं होगा, अलग से कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करना पड़ेगा। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा, दैट दिस प्रोटोकॉल इज ए स्टेटफुल प्रोटोकॉल। स्टेटफुल प्रोटोकॉल का मतलब क्या हुआ कि इट मेंटेन द लॉग टेबल। तो यहाँ पे ये क्या करता है, लॉग इंफॉर्मेशन या लॉग टेबल मेंटेन करता है कि किस यूजर ने कौन से टाइम पे कितने आवर्स के लिए इसको एक्सेस किया था एंड ऑल, इस तरह की इंफॉर्मेशन ये कंटेन करता है। तो ये क्या होता है, स्टेटफुल होता है, ये मेंटेन करता है ये वाली टेबल। So this is about the file transfer protocol FTP, right? Is it clear to all? यस सर। यस सर। Clear है, okay, ठीक है, fine.